नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। अलवर शहर में दीपावली का पर्व देखते हुए डीएसओ विभाग की ओर से गैस सिलेंडर्स की कार्रवाई की गई, जिससे कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर जिले में कोरोना के 2 साल बाद एक बार फिर से एक शहरी वेलफेयर सोसाइटी और पंच मोडियासान की ओर से मुस्लिम समाज का सामूहिक विवाह इस साल दिसंबर में होगा। सामूहिक विवाह की तैयारियों को लेकर मदरसे में बैठक हुई। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्राध्यापक परीक्षा के 7वें दिन पहली पारी की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा में दोपहर को 2 बजे से ये शुरू हुई। बीकानेर में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेंगू पर काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और विभाग की ओर से अब हर घर पर सैंपलिंग करवाई जा रही है। झुंझुनू की खेतड़ी नगर पुलिस और जिला स्पेशल पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केसीसी प्रोजेक्ट के पीछे लोडेड देसी पिस्टल लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस अब गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर रही है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की ओर से सोमवार को गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति को लेकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जोधपुर से जुड़े देचों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से विशाल त्रिशूल दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। इसमें तहसील के युवाओं ने हिस्सा लिया। त्रिशूल दीक्षा समारोह को प्रांत संगठन मंत्री ईश्वर लाल ने संबोधित किया। धौलपुर जिले के 5 थाना कोलारी, सेपो, सदर, बाड़ी, निहालगंज, सदर, धौलपुर के इलाकों से नकबजनी की घटनाओं को कोलारी थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सांसद रंजीता कोहली ने मुलाकात की और लोकसभा स्पीकर को भरतपुर में हो रहे अवैध खनन के बारे में जानकारी दी। साथ ही भरतपुर एसपी की कार्यशैली को लेकर के भी शिकायत की। दोबारा शहर के सीमावर्ती समीपवर्ती आमापुरा स्थित तलाई में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। शव को कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस की टीम ने बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। दौसा जिले के सिकराय उपखंड के गेजगढ़ के नाथ वाली ढाणी में एक भैंस ने अद्भुत भ्रूण को जन्म दिया। इसके सिर और पैर अलग अलग हैं, लेकिन धड़ एक ही है। जिले में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। टोंक जिले के निवाई में धड़ल्ले से प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक बैन के आदेश सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गए हैं। नगर पालिका और उपखंड प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। करौली के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जिला कलेक्टर सीएमएचओ ने बच्चों को कृमि नाशक गोली खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अभियान का आगाज किया। जिले में कृमि मुक्ति दिवस पर 1 से 19 साल तक की उम्र के बच्चों, किशोरों और किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना RUIDP की ओर से डूंगरपुर शहर की पेयजल आपूर्ति और सीवरेज के लिए मंजूर किए गए 210.45 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया। मुंबई की कंपनी ने प्रोजेक्ट के तहत सर्वे का काम शुरू किया। जोधपुर में वित्तीय प्रबंधन पर पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए फाइनेंशियल अवेयरनेस कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें वित्तीय जगत के प्रसिद्ध आर्थिक सलाहकार, लाइफ एंड बिजनेस कोच अविनाश पाटिल मुंबई से मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में वेल्थ क्रिएशन, मनी पर्सनैलिटी, मनी साइकोलॉजी आदि विषयों को लेकर गंभीरता से चर्चा की गई। हनुमानगढ़ टाउन में ऐतिहासिक भटनेर किले में मरम्मत के दौरान एक दीवार गिरने से 6 मजदूरों के घायल होने की खबर है। मजदूरों को आसपास के लोगों ने मलबे से बाहर निकाला, अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं 5 अन्य मजदूरों का उपचार जारी है। सभी मजदूर मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। वार्ड पार्षद प्रदीप मित्तल ने मृतक और घायल मजदूरों को सरकारी सहायता देने की मांग की है। राजधानी में संविदा नर्सेज की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। एसएमएस अस्पताल के मुख्य द्वार पर संविदा नर्सेज ने चिकित्सा विभाग के 2001 पद और डीपीसी के पदों को जोड़ते हुए जल्द ही नर्सिंग ऑफिसर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। इस दौरान संविदा नर्सेज ने जमकर नारेबाजी की। संविदा नर्सेज का कहना है कि काफी समय से पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी करने को लेकर आंदोलन किया जा रहा है।
करवा चौथ पर पत्नी से मिलकर मुंबई से कोटा लौटे 32 साल के युवक ने अपने कमरे में फंदा लगाकर के आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसकी पत्नी पीहर गई हुई थी। झुंझुनू के ईदगाह परिसर में मेडिकल सर्विस सोसाइटी की ओर से वार्षिक समारोह मनाया गया। इसके साथ ही पिछले साल किए गए कार्यों से प्रकाशित स्मारिका कोशिश एक बेहतर कल का भी अतिथियों की ओर से विमोचन किया गया। राजस्थान में न्याय विभाग में एडीजे भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अधिवक्ताओं में रोष है। चित्तौड़गढ़ में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की। राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं ने कहा कि उनकी अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दीपावली का पर्व आने के साथ ही उदयपुर जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अलर्ट मोड पर है। सोमवार को उदयपुर के सुखेर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बस को पकड़ा जिसमें मावे के डिब्बे और रसगुल्ले जब्त किए गए हैं। बाड़मेर जिले के ग्रामीण इलाके के मलबा के पास आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार सबल सिंह के साथ मारपीट की गई। हमले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। बाड़मेर शहर को इस पर सांकेतिक बंद रखा गया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल उदयपुर जिले के दौरे पर है। संगीता बेनीवाल उदयपुर जिले के सुदूर आदिवासी अंचल कोटड़ा पहुंची, जहां पर बाल आयोग आपके द्वार अभियान के तहत आयोग की अध्यक्ष ने भ्रमण किया। जोधपुर के दीनदयाल उपाध्याय पार्क भवन में संचालित इंदिरा रसोई को वापस हटाने के लिए क्षेत्रवासियों की ओर से धरना दिया जा रहा है। स्थानीय निवासियों के मुताबिक इंदिरा रसोई की वजह से यहां पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। इसी भवन में राजकीय चिकित्सालय प्रतापनगर जिला अस्पताल अस्थायी बना हुआ है। वहां पर आने जाने वाले मरीजों को भर्ती करने और इलाज से भी वंचित होना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने इसे लेकर चेतावनी दी है। अलवर शहर में 10वीं के छात्र की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मामले की कई घंटों बाद परिजनों को जानकारी मिली। कई घंटों तक जब छात्र घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने इसे ढूंढना शुरू किया। बालक अचेत हालत में पड़ा मिला। इसे इलाज के लिए सामान्य अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया। आदिवासी बहुल कोमलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्य करने वाले सामाजिक संगठन यूथ केयर सोशल फाउंडेशन अब क्षेत्र की गरीब महिलाओं को मासिक पेंशन देने की शुरुआत करने जा रहा है। क्षेत्र के गरीब और कमजोर लोगों के लिए यूथ केयर फाउंडेशन 4 एम्बुलेंस देने जा रहा है, जो मरीजों को अस्पताल आने जाने में कारगर साबित होगी। फाउंडेशन की ओर से भील समाज की गरीब बालिकाओं के लिए विवाह स्वरूप आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस आयोजित कर 1 से 19 साल तक की उम्र के लगभग 3 करोड़ 33 लाख लक्षित बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जा रही है। पेट में कीड़े से निजात दिलाने वाली यह दवा निःशुल्क दी जा रही है। जयपुर के आदर्श नगर स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएमएचओ डॉक्टर विजय सिंह फौजदार ने बच्चों को दवा पिलाई। गौरतलब है कि बच्चों के पेट में कृमि संक्रमण एक आम समस्या होती है। झालावाड़ के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के दूसरी इकाई से बिजली उत्पादन शुरू होने के लिए 12 घंटे बाद ही यह यूनिट वापस से बंद हो गई और इस बार बॉयलर ट्यूब में खराबी आने से यूनिट का उत्पादन बंद हुआ है। थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट पहले से ही बंद चल रही है और ऐसे में इस त्योहारी सीजन में कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की 600 मेगावाट की दोनों यूनिट से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। ऐसे में प्रदेश में एक साथ 1200 मेगावाट बिजली की कमी हो गई है। अलवर जिले के बानसूर में डीएसपी के स्थानांतरण को कैंसिल करने की मांग को लेकर बानसूर कस्बा बंद रहा। व्यापारियों के समर्थन में जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी बानसूर पहुंचे। भाजपा की कार रैली सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में हो रही है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए झुंझुनू से काफी संख्या में कार्यकर्ता रवाना हुए। बांसवाड़ा के कटुंबी गांव में खड़ी ट्रक में बाइक घुस गई। इसमें 3 युवक घायल हुए। तीनों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल के छोटी सरवन ले जाया गया। दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिलावटखोरों के खिलाफ अजमेर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जवाहर नगर लोहागल रोड स्थित मिठाई की दुकान पर पहुंचकर निरीक्षण किया। झुंझुनू के सिंघाना में एक बार फिर से दिन दहाड़े गैंग वॉर हुई है। इसमें हिस्ट्री शीटर धर्मेंद्र उर्फ धर्मा गुर्जर पर पथाना के बदमाश भूप सिंह ने अपने साथियों के साथ हमला किया। सवाई माधोपुर में ट्रेन की चपेट में एक महिला और 2 बच्चियां आ गईं। जीआरपी ने तीनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
बाड़मेर के गुड़ामालानी कस्बे में ट्रेलर ने टैंकर को टक्कर मारी। इससे एसिड में भरा हुआ टैंकर अहिंसा सर्किल पर पलट गया। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। गुजरात के अहमदाबाद में राजस्थान के सैकड़ों बेरोजगारों का प्रदर्शन 16 दिन से लगातार जारी है। जैसलमेर में 2 बाइक में आपस में भिड़ंत हुई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। बीजेपी भरतपुर में असुरक्षित तरीके से खनन के दौरान खान डहने से हादसा हुआ। एक पोकलेन मशीन और ऑपरेटर नीचे दब गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद ऑपरेटर को बाहर निकाला। भीलवाड़ा में शादी का झांसा देकर एक महिला के साथ रेप करने की घटना सामने आई। पीड़िता ने थाने में 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। तो दौसा में एक मां की ममता उस वक्त शर्मसार हुई जब झाड़ियों में एक नवजात मिला। पुलिस ने मासूम को अस्पताल में भर्ती किया है। जालोर के सांचौर में नेशनल हाईवे में घटिया निर्माण को लेकर बीजेपी का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। कोटा में कार में भी चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग सक्रिय है। जहां पर शॉपिंग सेंटर की चौपाटी बाजार में कार मालिक को चकमा देकर बैग चोरी की लाइव वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। टोंक जिला मुख्यालय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरोही में मौसम ने पलटी खाई है। माउंट आबू की वादियों में फिर से गुलाबी सर्दी ने दस्तक दी है और पर्यटक यहां पर जमकर मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कोटा के संभागीय आयुक्त ने दिवाली का त्योहार मनाया। विमंदितों का सहारा बनी कोटा की अपना घर संस्था में दिवाली स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा, अपना घर संस्था कोटा के वित्त सचिव नीरज संगी समेत कई लोग मौजूद रहे। राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची, जहां पर उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और दूसरी पारी की सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। इस मौके पर जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कमल पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संगीता बेनीवाल का स्वागत किया। टोंक जिला मुख्यालय पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा उत्सव में थीम आधारित 6 तरह की प्रतियोगिताएं हुई। परंपरा और विरासत पर गर्व करें, मोबाइल फोटोग्राफी, चित्रकला प्रतियोगिता, कविता लेखन, भाषण प्रतियोगिता, युवा संवाद और जिला सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तो खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बार फिर रुक करते हैं फटाफट खबरों का। कोटा के मेला दशहरा का विजय श्री रंगमंच पर रात भर गजलों से गुलजार रहा और युवा कलाकार रणजीत रजवाड़ा ने रूहानी आवाज का जादू बिखेरा। इस दौरान देर रात तक चली फरमाइशों पर एक से बढ़कर एक गजलों की प्रस्तुति से रंगमंच गुलजार होता रहा। रणजीत रजवाड़ा ने गजल से शुरुआत की। दौसा जिले के लालसोट क्षेत्र से बीते 25 अगस्त को 3 धाम यात्रा के लिए गए यात्रियों का जत्था अपने 53 दिन की बस से यात्रा करके सकुशल लालसोट लौट आया है। तो सभी यात्रियों ने 53 दिन में देश विदेश के सभी प्रतिष्ठित तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। टोंक जिले के सोप थाना इलाके में त्योहारों को देखते हुए सीएलजी की बैठक हुई। थानाधिकारी नरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान सीएलजी के सदस्य, रक्षक दल और पुलिस मित्र भी इसमें शामिल हुए। पैलेस ऑन व्हील्स यानी कि पहियों पर महल को शाही रेल भी कहा जाता है। शाही रेल से जैसलमेर आने वाले यात्रियों की स्वर्ण नगरी में शाही मेहमान नवाजी की जाती है, जहां पर मेहमान नवाजी, स्वागत, सत्कार, संस्कृति को देखकर शाही रेल यात्री अभिभूत हो जाते हैं। तो वहीं टोंक जिले की सोप थाना पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। मारपीट के आरोपी जेटी को सोप पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है। टोंक जिले के उनियारा उपखंड में अधिकारियों की लापरवाही के चलते आंगनबाड़ी केंद्र बना होने के बाद भी किराए के मकान में चल रहा है। पलाई में हुकुमपुरा रोड पर लाखों रुपए की लागत से 2012 में आंगनबाड़ी भवन बनाया गया था। धौलपुर जिला पुलिस ने नकबजनी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए आरोपी गिरोह को गिरफ्तार किया। आरोपियों का पर्दाफाश करते हुए आरोपी एक दूसरे के रिश्तेदार, भाई और दोस्त हैं।
तो बीजेपी आज किसान सम्मेलन आयोजित कर गहलोत सरकार को घेरने जा रही है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई दिग्गज नेता किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। झुंझुनू के पिलानी कस्बे में स्थित CSIR सीरी के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वैज्ञानिकों ने सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए एक ऐसी स्वदेशी तकनीक विकसित की जो विदेशों से काफी किफायती होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बिजली की समस्या है वहां पर भी कारगर साबित होगी। राजधानी जयपुर के साकसू से 2 दिन पहले लापता हुए एक युवक का शव शिवदासपुरा इलाके में चंदलाई बांध में तैरता हुआ पाया गया। बांध में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृतक अरविंद कुमार बाड़मेर का बहरता कला गांव का रहने वाला था। कोरोना काल के 2 साल बाद रविवार को पहले फेरे में जैसलमेर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स के यात्रियों का पारंपरिक अंदाज से स्वागत किया गया। कोटा से सटे बनियानी के खेड़ा गांव में मगरमच्छ के रास्ते में आने से हड़कंप मच गया। करीब 10 फीट लंबे और 300 किलो वजनी मगरमच्छ को देख करके स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर लग गई। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इसे रेस्क्यू किया जा सका। मगरमच्छ को सुरक्षित तरीके से सावन भादो डैम में छोड़ा गया है। भावनगर अहमदाबाद शॉर्ट रूट अदेलाई के पास ट्रक और कार के बीच दर्दनाक हादसा हुआ। 5 लोगों की जान गई है। मरने वालों में एक बच्चा, 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। नाई निवासी 44 साल की स्नेहलता के परिजनों ने उसके अंगदान कर 5 लोगों को नई जिंदगी दी है। स्नेहलता को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित किया था। यह अंगदान उदयपुर के गीतांजलि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में किया गया। 5 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के मामले में अब कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग भी किया जा रहा है। वहीं बालिका के स्वास्थ्य में लगातार सुधार है। इस बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात के बाद से ही आए दिन लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। सवाई माधोपुर में देर रात को ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला समेत 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। महिला अपनी 2 बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पार करने का प्रयास कर रही थी। उसी वक्त तीनों ट्रेन की चपेट में आ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक बच्चे की उम्र 1 साल तो दूसरी की उम्र 4 साल बताई जा रही है। फिलहाल तीनों ही शवों की पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त के लिए तीनों शवों को जीआरपी थाना पुलिस ने सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय के मोर्चे में रखवाया है। आगरा में चालानी गार्ड को चकमा देकर फरार हुए आरोपी नीरू को कोटा पुलिस ने बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। आरोपी बलात्कार समेत 3 गंभीर वारदातों में फरार चल रहा था। पुलिस ने इसे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नयापुरा बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल नहीं, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।